मीडिया के मैसेजेस को कैसे समझा जाए? हम सब ये बात जानते हैं कि हर मीडिया मालूमात फराहम करता है, लेकिन एक सवाल है जो अक्सर हम पूछते ही नहीं। ये मालूमात क्यों दी जा रही हैं और कैसे? यानी मसला सिर्फ ये नहीं कि खबर सच्ची है या झूठी, बल्कि ये भी है कि कौन सी बात बताई जा रही है और कौन सी बात छुपा ली गई है। बिल्कुल। किसी खबर में किस पहलू को नुमाया किया जा रहा है, किसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और किसको तरजीह दी जा रही है, ये सब इत्तेफाक नहीं होता। इसके पीछे मकासद होते हैं। तभी तो मीडिया थ्योरी सीखना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सच बताएं, मीडिया थ्योरी सुनकर ही सर घूमने लगता है। ये सब आसान कैसे समझा जाए? इसीलिए आज हम किताबी ज़बान छोड़कर एक कहानी के जरिए एजेंडा सेटिंग नज़रिया समझने जा रहे हैं। कहानी के जरिए? जी, कहानी के जरिए यूँ समझने में आसानी होगी। फ़र्ज़ कीजिए एक शहर है, नाम है गूंजनगर। सादा सा शहर। लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल, दुकानें सुबह खुलती हैं और हर घर में कोई ना कोई फिक्र खामोश बैठी है। यानी बिल्कुल हमारे जैसे शहर? बिल्कुल। अब इस शहर के ऐन बीच एक ऊंची इमारत है जिस पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगे हैं। लोग उसे कहते हैं खबरगाह। क्या ये खबरगाह हमारे टीवी चैनल्स की तरह खबरें या इत्तलात शहरियों को पहुंचाता था? जी, यूं ही था। एक सुबह लाउडस्पीकर गूंजता है, खबरदार, शहर में गलियों के अंदर जराइम बढ़ रहे हैं। फिर क्या गड़बड़ हुई? फिर क्या था? चाय खानों में बात सिर्फ जराइम पर। माँ बाप बच्चों को जल्दी घर बुलाने लगे, दुकानदारों ने अजाफी ताले लगा दिए। लेकिन जराइम तो पहले भी थे। जी हाँ। फर्क सिर्फ ये था कि आज उन पर शोर था, चर्चा हो रहा था। अगले दिन आवाज बदली। अब एक और बात उठाई जा रही थी। पानी की किल्लत शहर का सबसे बड़ा मसला है। पानी की किल्लत शहर का सबसे बड़ा मसला है। और जराइम और इस पर जो शोर मचाया जा रहा था उसका क्या हुआ? जराइम गायब नहीं हुए, बस गुफ्तगू से गायब हो गए। अब हर महफिल में पानी, बल्दिया पर तनकीद, बच्चे भी नलकों की बातें करने लगे। शहर के चौक में एक बूढ़ा हकीम ये सब देख रहा था। वो आहिस्ता बोला, मसाइल तो वही हैं, बस आवाज़ें बदल गई हैं। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन क्या उसकी बात सुनी गई? नहीं, उसकी आवाज़ धीमी थी और लाउडस्पीकर बहुत बुलंद, लिहाजा उसकी आवाज़ दब गई थी, किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। आगे चलकर जब इंतखाबात का मौसम आया और खबरगाह से दिन रात एक ही लफ्ज़ दोहराई जाने लगी, वो थी बदनवानी, बदनवानी, बदनवानी। नतीजा? आवाम ने उम्मीदवारों को सिर्फ इल्ज़ामात पर परखा। तालीम, सेहत, रोज़गार, सवाल ही ना रहे। लोगों ने वोट मंशूर पर नहीं, बल्कि इसी एजेंडे पर दिया जो उनके सामने रखा गया था। एक शाम शोर मचा, शहर को हिला देने वाला फिल्मी स्कैंडल। और असल मसाइल? इसी शाम अस्पतालों में दवाएं खत्म थीं, दरिया मजीद आलूदा हो चुका था, किसानों की फसलें सूख रही थीं। लेकिन ये सब खबरें खामोश थीं और गूंजनगर में खामोशी का मतलब था अदम वजूद। अब इंकिशाफ होता है। आखिरकार हकीम बोला, खबरगाह ने हमें कभी ये नहीं बताया कि क्या सोचना है, उसने सिर्फ ये तय किया कि किस बारे में सोचना है। यानी मसला झूठ नहीं, मीडिया में असल बात ये ठहरी कि क्या सिलेक्ट किया जा रहा है, वही सच समझ लिया जाता है। बिल्कुल। सबक क्या सीखा? मीडिया जहनों पर हुकूमत नहीं करता, तवज्जो पर काबिज होता है। जो बात बार बार दोहराई जाए वो अहम बन जाती है और जो नज़रअंदाज हो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब। और इसी को कहते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी। अच्छा, ये है एजेंडा सेटिंग थ्योरी।